निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट जिस जगह पे हमें आने का डर था कि मार्केट इस जगह पे आ सकता है, उसी जगह पे मार्केट ने अपना पदार्पण किया है। याद रखिएगा कि ये जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, इससे पहले भी हमने बात की कि मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है, मार्केट में यहाँ पे हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। अचानक मार्केट गिरने लगता है, दोबारा ऊपर जाता है, फिर ये इस जगह पे पहुंचता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करता है, मार्केट दोबारा गिरता है, फिर तीसरी बारी है। कल मार्केट इस जगह पे जब ये परसों का है, परसों मार्केट यहाँ पे पहुंचा, मंगलवार को यहाँ पे एक कैंडल बनाता है, बिल्कुल उसी के आसपास। मैंने सोमवार को ही आपसे कहा था कि मार्केट की एंट्री हो चुके हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास। अब आगे क्या होने वाला है, ये आगे का समय बताएगा। तो समय ऐसा आया कि मंगलवार को भी एक बेरिश कैंडल बना, हैंगिंग मैन बना। अब इस बेरिश कैंडल को मैंने कल कहा था कि ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मार्केट इस बेरिश जो हैंगिंग मैन बना है इसके नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे, तब तक मार्केट में हम मतलब बड़े स्पीड से मार्केट को नीचे जाते हुए नहीं देख सकते। अब आज का दिन क्या होता है कि आज मार्केट बिल्कुल पिछले दिन के हाई और लो के बीच में रहता है। अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम अगर कर देता हूँ तो आपको ये चीज़ बड़े आसानी से और साफ लफ्ज़ों में दिखता है। लगभग लगभग मार्केट पिछले दिन के हाई दोनों का लगभग लगभग सेम है और मार्केट पिछले दिन के लो को क्रॉस नहीं कर पाया। पर आज एक बहुत शानदार जगह से मार्केट थोड़ी, अगर मार्केट शुरू हुआ 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस उसके बाद से जो मार्केट में बिकवाली शुरू हुई, ये बिकवाली हमने सेम पैटर्न में हमने कल भी देखा था। सिर्फ सोमवार को मार्केट धीरे 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 ऊपर चढ़ा, पर मंगलवार और बुधवार एक ऐसी जगह था कि मार्केट ऐसे पर्टिकुलर एक जगह पे आया जहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, मार्केट सीधा वहां से नीचे। ऐसा आज भी हुआ, जहां से रेजिस्टेंस मिला मार्केट में एकदम से सारे बायर्स ने हथियार डाल दिए, वहीं से मार्केट गिरना शुरू हुआ और बहुत तेज गति। हालांकि पॉइंट वाइज बहुत नहीं है, पॉइंट वाइज देखेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट को भी अगर मेजर किया जाता है तो केवल 100 पॉइंट दिखा रहा है। 100 पॉइंट भी शायद पूरे ना हो, वो दिखने में इतना बड़ा है क्योंकि मार्केट ने वक्त बहुत लिया है। ये जो 80 से 100 पॉइंट निफ्टी में जो गिरावट आई है, एकदम टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप से लेके एकदम बॉटम तक जो मार्केट में गिरावट आया, ये लगभग 80 से 100 पॉइंट का है। पर इस 80 से 100 पॉइंट को भी मार्केट को कवर करने के लिए आज पूरा दिन लग गया है। कहने का मतलब है कि जहां पे कभी कभी मार्केट आपको ऐसे भी रूप दिखा देता है, जैसे देखिए आपको याद होगा ये नवंबर महीने का 26 तारीख 400 पॉइंट, क्या मैसिव दिन था। कहा नहीं जा सकता मार्केट किस दिन आपको कौन सा रंग रूप दिखा दे। आप अगर 5 और 8 तारीख की बात करते, यहाँ पे भी अच्छा खासा बड़ा मार्केट ने एक दिन बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था 5 तारीख को, उतना ही लगभग मार्केट ने 8 तारीख को अपना नीचे वाला रौद्र रूप दिखाया। मेन कारण क्या था, यहाँ पे मार्केट का इस रेजिस्टेंस के पास आके ठहरना। उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर अगर चलना चाहेगा तो फिर मार्केट की एक अलग वैल्यू बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वैल्यू बनने से पहले मार्केट नीचे आ चुका है। अब ये जो पिछले 2 दिन की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 2 दिन मार्केट बहुत छोटा रहा। बाकी ये जो चढ़ाई जो हमने देखा, सिर्फ सोमवार को छोड़ के मार्केट बिल्कुल छोटा, ये गुरुवार शुक्रवार एकदम छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे मार्केट ने अभी ट्रेड देना शुरू किया है, या यूं कह सकते हैं मार्केट का जो दायरा है उस समय के साथ घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, पता नहीं। और ऐसे वक्त में अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होती है तो फिर वोलेटिलिटी घटने के कारण मार्केट में यहाँ पे बहुत देर न बायर सस्टेन कर पाते हैं न सेलर सस्टेन कर पाते, तो फिर वहां पे घमासान कुछ देखने को नहीं मिलता है। घमासान का यहाँ पे अर्थ है कि मार्केट एक बहुत बड़ी बड़ी छलांगे नहीं लेता, मतलब एक कैंडल 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 1 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं हो पाता है। तो इससे हो ये रहा है कि मार्केट में हम मोमेंटम तो देख रहे हैं कि मार्केट नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, मार्केट हर काम कर रहा है, पर इंट्राडे में एक दिन के अंदर जो एक वोलेटिलिटी होनी चाहिए थी ज्यादा पॉइंट्स का, ऐसा नहीं कि इसमें वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, ये सब कुछ हो रहा है,
पर यहाँ पर पॉइंट्स काफ़ी कम, मार्केट का जो दायरा है रास्ता तय करने का वो बहुत नैरो हो गया है, छोटा सा हो गया है। मार्केट 20 पॉइंट ऊपर जाता, 30 पॉइंट नीचे आता, फिर 40 पॉइंट ऊपर जाता, फिर 30 पॉइंट नीचे आता, बस इतना ही। वो भी बहुत कम रेंज के अंदर मार्केट ये कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में आपके लिए ये एक ही बात बनती है कि जितना हो सकता है संभल के काम करने की आवश्यकता है। हाँ, यहाँ से अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ क्लोज दे देता है, अभी वो मार्केट कल दे या परसों दे, कल तो छुट्टी है, 26 तारीख को दे। अब देखिए 26 तारीख को अगर मार्केट ये काम कर लेता है तो फिर सोमवार से हम फिर और नया रंग रूप देख सकेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर शुक्रवार को मार्केट नीचे की तरफ, ये जो आज का लो है इसकी तरफ अगर मार्केट क्लोज दे देता है, आज का जो लो, आज का तो नहीं, हम बात कर रहे हैं कल के लो का, कल के लो को अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज देने में सक्षम रहा, इसके नीचे लगभग लगभग मान के चलिए 26,100 के नीचे, तो फिर मार्केट में हम अच्छी तरीके से बड़े बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुल भी सकता है और वहां से नीचे भी आ सकता है। इसी चीज को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने के लिए हम चलते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए, मैंने जिस प्रकार से मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट ये पूरा ये जोन है रेजिस्टेंस का और मार्केट यहीं पे है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग तो दिखेगा। और ऊपर से इसको मैं भी हटा देता हूं, और ऊपर से अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको कल भी ड्रॉ करके दिया था, ठीक है, तो कल ये काम आया आपके। तो ड्रॉ करने से काम ये आया कि मार्केट जैसे ही आज का खुलता, ये मैंने एक्चुअली में परसों ड्रॉ किया था इस ट्रेंड लाइन को, ये कल भी काम आया, आज भी काम आया। कल इसलिए काम आया कि मैंने आपको एक यहाँ पर एक चैनल भी बना के दिया था, आपको अगर याद होगा, तो मार्केट आज उस चैनल के नीचे ही आ गया है, आप अगर देखते हैं, ठीक है। मार्केट ये उस चैनल के पूरे, यहाँ पर मैंने और एक चैनल आपको बना के दिया था, तो मार्केट उस चैनल के नीचे आ गया। लेकिन हम मेन बात कर रहे हैं इस जगह की, ये जो जगह है, मैं इसको थोड़ा सा जूम अगर मैं आपको करके दिखा देता हूं, तो मार्केट जैसे ही शुरुआत में यहाँ पे मार्केट आज फिर से गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम देखते हैं, तो यही देखने वाली बातें होती है। क्या क्या मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का विक ऊपर है, उसके बाद इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं तो सेकंड कैंडल का विक ऊपर चला गया, बॉडी नीचे रह गया है। ऐसे में होता यह है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पाते। आप कहेंगे इसके ऊपर तो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल नहीं, कैंडल को ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता, यहाँ पे ये सब वीक बायर्स है। ये जो विक ऊपर गया है, जितने विक्स ऊपर जाते रहेंगे उनके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना आवश्यक है, तभी मार्केट में बायर्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक जगह जाके यहाँ पे बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट पहुंचता है, एक कैंडल नीचे चला आता है, बस यही से मार्केट में सेलर्स की एंट्री होती है। और देखिए सेलर्स ने फिर क्या किया। 80, ये बहुत बड़ा पॉइंट्स नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये 220 के आसपास है, 26,220। वहां से मार्केट कितना आता है, 26,140, तो करीबन ये 80 पॉइंट है। तो 80 पॉइंट को देखने से ऐसा लगता है कि मार्केट शायद 300-400 पॉइंट नीचे गिर गया होगा, पर ये सिर्फ 80 पॉइंट है। तो ऐसे वक्त में आप कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि देखिए जब तक वोलेटिलिटी नहीं होगी, आप चाहे कितना भी सटीक तरीके से एंट्री कर लीजिए, आपका यहाँ पे एक शानदार बड़ा पैसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे चीज़ों को समझ के ही काम करना पड़ेगा। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, आज का लो और लो के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पास मार्केट ने क्लोज किया है, पर पिछले दिन के क्लोज को नहीं क्रॉस कर पाया, पिछले दिन के लो को क्रॉस नहीं कर पाया। अब सवाल आएगा कि मार्केट अगर मान लेते हैं, अगर शुक्रवार को मार्केट खुलता है और गैप डाउन खुलता है, तो फिर यहां पे बातें सब बदल जाएगी, याद रखिएगा। शुक्रवार का मार्केट ओपनिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर मार्केट को सेलर्स का एक साथ मिलेगा, और एकदम से तुरंत तो नहीं कहा जा सकता, पर वहां पर सेलर्स अच्छे खासे तरीके से एग्रेसिवली सेल करने के लिए आ सकते हैं। मेन कारण क्या होगा कि मार्केट यहां से जैसे ही एक कैंडल, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, एक रेड कैंडल बनाता है और उसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज होता है, तो फिर यहां से मार्केट तेज गति से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका विपरीत भी हो सकता है कि मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो बड़ा गैप डाउन खुलने से
एक चीज़ तो तय हो जाता कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे खुलता है, तो शुरुआती दौर में ना मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, शुरुआती दौर में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत कम होता है कि मार्केट इस प्रकार गैप अप खुलता है और फिर ऊपर जाना शुरू करता है। बड़ा गैप अप खुलता है फिर भी मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है। ऐसा होता है, पर ऐसा कम होता है। पर ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि वोलेटिलिटी घट जाती है। आप अगर देखते हैं तो वोलेटिलिटी घट जाती है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल रहा है और शुरुआत से ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, शुरुआत से अगर नीचे जाना चाहता है, तो तेज़ गति से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है। नीचे जाता हुआ दिखेगा, पर वो बहुत एक्सट्रीमली स्लो मार्केट होगा वो आपके लिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए सबसे ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है या तो मार्केट फ्लैट खुले, क्योंकि जैसे फ्लैट खुलता है तो 1 दिन, 2 दिन के लो को जब मार्केट तोड़ता है ना, तो वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं। तब मार्केट में आप देखते हैं कि आप बहुत बड़े-बड़े पॉइंट्स कब बनते हैं, ज़्यादातर ऐसे समय में बनते हैं। आप अगर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, एक ही बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस जगह को देखिए, 10 तारीख और 11 तारीख, वोलेटिलिटी आता कैसे है? ये पिछले दिन का क्लोज मार्केट गैप अप खुलता है, थोड़ा-सा नीचे आता है, जैसे ही पिछले दिन के लो को तोड़ता है, मार्केट देखिए ऐसे वोलेटाइल होके ऊपर चला गया। कहने का मतलब यही है कि मार्केट और उसके बाद वाला दिन देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुलता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो पाया। उसी प्रकार से अगले दिन मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से मार्केट जब आपको चलता हुआ दिखता है, यहाँ पे भी देखेंगे कि मार्केट पिछले दिन की लो को ब्रेक करता है, फिर अच्छा खासा नीचे आता है, एक डायरेक्शन पकड़ लेता है। यहाँ से भी ऐसे ही है, फिर यहाँ से पूरी तरीके से एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा मार्केट नीचे भी आया है, पर वोलेटिलिटी है। बस यही चीज़ हम कल के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट अगर फ्लैट खुले और फिर नीचे की तरफ आए तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।